नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले चौंकाने वाली खबर। जी हां, आप चौंक जाएंगे ये आंकड़े जानकर, क्योंकि शिक्षा के स्तर को लेकर असर का सर्वे जो हुआ है वो सबको चौंका रहा है। सर्वे में यह बात साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितनी चौंकाने वाली खबर है कि आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। यह मध्य प्रदेश की स्थिति है, क्योंकि जहां नेशनल उपस्थिति का एवरेज 72% है, तो मध्य प्रदेश में बच्चों की अटेंडेंस उपस्थिति केवल 57% है। यानी कि बच्चों के स्कूल पहुंचने के मामले में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इतना ही नहीं, भाषा के स्तर में भी गिरावट देखने को मिली है। तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चे 5 से 6% की इसमें गिरावट आई। प्रदेश के शैक्षणिक स्तर नेशनल एवरेज से यह काफी कम है और इसमें सुधार की बहुत ज्यादा दरकार है। तो ये आंकड़े जो असर के सर्वे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये सबको चौंका रहे हैं। मध्य प्रदेश का शिक्षा का हाल क्या है, इसकी पोल भी खोल रहे हैं। तमाम दावे शिक्षा को लेकर भले ही किए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों की स्कूल अटेंडेंस का जो स्तर है वो केवल 57% है, लेकिन नेशनल एवरेज है 72%, 72%। तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की भाई अगर बात की जाए तो 6% के आसपास है, और यह बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाला है। उपस्थिति का नेशनल एवरेज 72%, लेकिन मध्य प्रदेश में महज 57% है। सर्वे सबको चौंका रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति यही है। रंजना हमारी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे इस मामले में बात करते हैं। रंजना, वाकई में चौंकाने वाला ये असर का सर्वे सामने आया है और हैरान करती हैं ये बातें, लेकिन इसके साथ ही बीते कुछ दिनों पहले आप ही ने एक खबर भेजी थी और उसमें बताया गया था कि पढ़ने की स्थिति, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या है, वो भी मध्य प्रदेश में बहुत कम है, क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को अक्षर ज्ञान नहीं है, किसी को अंक ज्ञान नहीं है। यह रिपोर्ट भी आई थी और इसके बाद यह असर का जो सर्वे है ये तो और भी चौंकाने वाला। सवाल यह कि शिक्षा विभाग कर क्या रहा है फिर? जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इससे पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने भी खुद अपने स्तर पर सर्वे करवाया था और उसमें भी आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कई जिले फिसड्डी साबित हुए थे शैक्षणिक स्तर में, और खास करके जो बच्चे शब्द को लेकर जो परसेंटेज था वो भी बहुत दयनीय स्थिति में था। और अब असर संस्था यानी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का जो सर्वे है वो किया गया है। अलग अलग राज्यों में सर्वे हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर स्थिति की बात कर ली जाए तो यहाँ पर नामांकन को लेकर स्थिति में भले ही थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन जो स्कूल नहीं पहुंचने वाले बच्चे हैं उनमें गिरावट हुई है और करीब 40% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तक, और यही वजह है कि शैक्षणिक स्तर बहुत ज्यादा सुधरा हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह भी है कि उपस्थिति के लिहाज से अगर देखा जाए तो नेशनल एवरेज के हिसाब से मध्य प्रदेश में कक्षाओं में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, और खास करके ग्रामीण इलाकों में ये जो संख्या है बहुत दयनीय स्थिति में है, और इसी दिशा में सुधार करने की जरूरत है, जो कि असर संस्था ने भी अपने सर्वे के बाद कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है और बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है तो इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को जो जरूरी और कारगर कदम है वो उठाने होंगे। और खास करके जो नामांकन में जिस तरीके से अभी अगर कही जाए तो परसेंटेज करीब 8 से 10% का बढ़ा है, उसी लिहाज से अब स्कूल ना पहुंचने वाले बच्चों की दिशा में भी जो काम है वो करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले अभिभावकों को जागरूक करने की दिशा में काम करना होगा ताकि बच्चे स्कूल पहुंचे। और खास करके जो शब्द ज्ञान की बात, शब्द ज्ञान को लेकर जो यहाँ पर बात है वो इसमें भी निकली, क्योंकि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो कक्षा 2 के शब्दों को पढ़ पाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सर्वे कराने से ही काम नहीं होगा पुनीत, बल्कि सर्वे के बाद शैक्षणिक स्तर में सुधार यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो सकता है उस दिशा में भी काम करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर शिक्षकों की सबसे ज्यादा जो कमी है इस दिशा में भी काम करना होगा, क्योंकि बच्चे तो पहली से 12वीं तक वहाँ रहते हैं लेकिन शिक्षक ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते हैं।
अगर अभी की बात कर ली जाए बहुत तो बहुत बहुत चौंकाने वाली ये सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन सर्वे जो होता है वो आंकड़ों को जानने के लिए होता है, जमीनी स्थिति को जानने के लिए होता है। आंकड़े आ गए, अब आपको काम करने की जरूरत है। काम क्या होगा देखना होगा, क्योंकि बहुत स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। 57% अटेंडेंस बताई गई है और वो भी मिड डे मील जैसी योजनाएं तमाम तरीके की चलाई जा रही हैं, लेकिन इसका असर भी नहीं हो रहा, तो खामी है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बात अगली खबर की करते हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए हैं और सीएम आवास पर आज मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई है। विकास यात्रा को लेकर सीएम ने मंत्रियों को इस बैठक में निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मिले दिशा निर्देश के बाद सीएम शिवराज ने भोपाल में बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के मंत्रियों के साथ विकास यात्रा को लेकर चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान संत रविदास जयंती से प्रदेश में विकास यात्रा शुरू करने वाले हैं। 5 फरवरी से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर बैठक में रोड मैप तैयार करने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही यात्रा के दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पर सीएम ने निर्देश भी दिए। आज कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारी भी थे और उन्हें भी यात्रा के संबंध में बताया गया। इस यात्रा में जो अभी तक हितग्राही पत्र बांटे गए थे, इन्हीं हितग्राहियों से इस यात्रा में चर्चा भी होगी, संवाद भी होगा। समाज के सभी वर्गों को यात्रा में संवाद होगा। जो नए काम स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास होगा। उधर विकास यात्रा को लेकर हुई बैठक पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम हुआ ही नहीं है। बैठक लेने से ही ये स्पष्ट हो गया है कि पूरे प्रदेश में विकास कार्य हुए ही नहीं है। यदि विकास कार्य हुए होते तो इन्हें जनता के बीच में जाके बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दरअसल आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है बद से बदतर जो हो गई है, उसका कारण है कि इन्हें अपनी छोटे मोटे कामों को लेके जाना पड़ रहा है और जब इनके मंत्री जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जवाब देगी इनके मंत्रियों को। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त है, लेकिन जनता की नब्ज टटोलने का काम शुरू हो चुका है। जानकार विकास यात्रा को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। इधर आज मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में प्रचार का शोर थम गया। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। दरअसल 20 जनवरी को वोटिंग है और 23 को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। 19 नगरीय निकायों के लिए प्रचार थम चुका है। उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। निकायों में 20 जनवरी को वोटिंग है। 19 नगरीय निकायों में कुल 343 वार्ड हैं जिनके लिए मतदान होना है। वहीं नगरीय निकायों की बात करें तो इन नगरीय निकाय चुनाव में खंडवा जिले की ओंकारेश्वर, गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघोगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, तेंदुआ, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार जिले की धार, मनावर, पीथमपुर, नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर, डही, अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी में चुनाव होना है।